विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना जो हम दैनिक अग्निहोत्र में करते हैं, उसमें यह दिव्य मंत्र है जो हमें वेदों से मिला, ऋषियों के माध्यम से मिला, जिसमें साक्षात जो भगवान की वाणी है, भगवान की शक्ति है, वेद। तो वेद माता कहती हैं कि उसी आनंदमय सच्चिदानंदमय ईश्वर की उपासना, ईश्वर की स्तुति हम सबको करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन निर्भय हो जाए, निष्कंटक हो जाए, निर्द्वंद्व हो जाए, निष्पाप हो जाए, पूर्ण आनंद से, शांति से, प्रसन्नता से भरा हुआ हो जाए। जो ईश्वर का स्मरण ही हमको बल देता है, आत्म बल देता है, बुद्धि बल देता है, हर प्रकार के बल, भौतिक बल भी देता है, आध्यात्मिक बल भी देता है, दैवीय बल भी देता है। तीनों स्तरों पर हमें बल मिलता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। हर प्रकार का बल, सामर्थ्य देने वाला ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का नाम, ईश्वर का कुछ भी स्मरण, ये हमको आत्मदा बलदा देने वाला है, आत्म ज्ञान और आत्म बल देने वाला है। यस्य विश्व उपासते, जिसकी सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, सारा विश्व चाहता ही है बलवान होना। कोई भी व्यक्ति दुर्बल होना इस संसार में नहीं चाहता। न कोई ऐसा नास्तिक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो नास्तिक, जो न मानता हो भगवान को या किसी परमात्मा, कोई है, आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है, इसको ना भी मानता हो, नास्तिक है, वेद को ना मानता हो, लेकिन स्वयं को तो मानता है कि मैं हूं, इस संसार को तो मानता है कि ये संसार है। तो वो व्यक्ति भी, कोई दुर्बल होना चाहेगा क्या कि मैं दुर्बल हो जाऊं, कमजोर हो जाऊं, रोगी हो जाऊं? ऐसा कोई नहीं चाहता। तो सभी जिसकी कामना करते हैं बल की, ज्ञान की, कोई व्यक्ति भले ही कितना भी नास्तिक हो, यह नहीं चाहेगा कि मैं बुद्धू रहूं, बुद्धिहीन रहूं, मैं बुद्धि से कमजोर रहूं, यह भी नहीं चाहेगा। तो वो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी बुद्धि हो, ज्ञान हो, और मेरे पास बल हो, मैं दुर्बल ना रहूं, तभी मैं अच्छे से जीवन जी पाऊंगा प्रसन्न हो करके। तो ये ऐसी चीज है जिसकी हर व्यक्ति, वो पैदा हुआ है या हो चुका है या कभी होगा पैदा, हर व्यक्ति जिसकी उपासना करता है, यानी जिसे चाहता है, जो सबकी इच्छा है, ज्ञान, बल, सामर्थ्य,
यस्य विश्व उपासते, सारी विश्व जिसकी उपासना कर रहा है, जिसके पास रहना चाहता है। हम किसके पास रहना चाहते हैं? हम शक्तिमान के पास रहना चाहते हैं, जिसके पास बहुत शक्ति है। कोई दुर्बल के पास रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं होगा। हम किसके पास रहना चाहते हैं? जिसमें बहुत तेज बुद्धि हो, जो हमको कठिन समय पर रास्ता दिखा सके। और हम ऐसे व्यक्ति के पास जो बलवान हो, जो हमको बचा सके बुरे समय पर, सामर्थ्यवान हो। इसीलिए लोग गुरु की शरण में जाते हैं। इसीलिए लोग अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं। बड़े बड़े अफसरों से, नेता मंत्री से भी दोस्ती करके रखना चाहते हैं कि यही सब तो मेरे बुरे समय में काम आएंगे। जैसे अभी बुरा समय चल रहा है कोरोना का, तो जो बुद्धिमान होगा वो दूसरों को रास्ता दिखाता है, औषधि निर्माण करता है। और भी कभी भी हमको सिफारिश करने की जरूरत पड़ती है तो हम बलवान व्यक्ति का ही सहारा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कुल मिला के यह सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, बल की, ज्ञान की। प्रशिशय यस्य देवाः, देवता लोग भी जिसके अनुशासन में चलते हैं, जो सबका प्रशास्ता है, जो सबको अपने नियमों में रखता है। देवताओं को भी, ये सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, ये जितने भी देवता हैं, ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ये जितने भी पंच तत्व हैं, एक एक कण, एक एक अणु परमाणु को, वेद में तो हर इस विश्व के हर एक अवयव को ही देवता कहा है। तो सभी देवता जिसके नियमों का पालन करते हैं, जिसके अनुशासन में चलते हैं, कोई भी उसके अनुशासन से कभी भी नहीं हटता। प्रशिशं यस्य देवाः, जो देवताओं को भी अपने प्रशासन में रखता है, अपने अनुशासन में रखता है। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः, उसी की छाया, जिसकी छाया अमृत के समान है, यानी जिस पर उसका हाथ है। हाथ यानी कि हम अनुभव करते हैं, जो उसका स्मरण करता है, जो यह मानता है कि ईश्वर मेरे भीतर है और मैं ईश्वर के साथ हूं, ईश्वर सदा मेरे साथ है, वही मेरा है असल में। और जो ईश्वर की छत्र छाया में अपने आप को मानता है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृत को, आनंद को प्राप्त करता है। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः, और जो ऐसा नहीं करता, जो ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और ईश्वर को नहीं मानता, किसी व्यवस्था को, किसी बड़ी शक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा से, संशय से, अहंकार से हृदय भरा हुआ है, जो भगवान को नहीं मानता, यस्य मृत्यु, उसकी सदा मृत्यु ही होती रहती है। वो जीवन नहीं जी पाता, जीवन का रस आनंद नहीं ले पाता, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे अहंकार है, विकार है, अश्रद्धा है, अज्ञान है, कंफ्यूजन है और बहुत सारी कामनाएं हैं जो कि सारी पूरी नहीं होती हैं। तो वो अतृप्ति का भाव अंदर बना रहता है, जो उसके सदा दुख का कारण होता है। हर पल ही वो मरा हुआ अनुभव करता है कि मैं जी ही नहीं रहा, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेन, यानी जिसका ध्यान, स्मरण, जिसके प्रति भाव रखना ही अमृत है और जिसे भूल जाना ही मृत्यु है, विनाश है, विपत्ति है, ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा, जिनका स्वरूप ही आनंद से भरा है, सच्चित
आनंद से बना है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसी देवों के देव के प्रति हम स्तुति करें, स्तुति करें, उससे ही हम प्रार्थना करें, उसी की उपासना करें। ऐसा विधान भगवान ने स्वयं किया, ऋषियों ने किया, संतों ने किया। कि एक बात तो कहते हैं ब्रह्मा ने 3 बार वेदों का मंथन किया। ऐसा पौराणिक कथाओं में हमने सुना है, पढ़ा है कि जो ब्रह्मा है उसने 3 बार वेदों का खूब गहन अध्ययन किया, मंथन किया, आलोडन विलोडन किया एक एक ऋचा का। और फिर उन्होंने भी यह जाना कि यह माना कि भगवान का ध्यान करने से ही हमारे सारे पाप नष्ट होंगे, हमारे सारे दुर्गुण दूर होंगे, हमें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी हमें इच्छा है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर के चिंतन से सारे संसार का सुख प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, और सारे संसार से प्राप्त जो दुख है वो दुख मिट जाता है, भय मिट जाता है, हर प्रकार का जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष आदि, वो सब दूर हो जाता है। कब? जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के गुण लीला स्वरूप धाम आदि का चिंतन करते हैं तब। और जब हम इस संसार का चिंतन करते हैं तो ये संसार हमारे अंदर घुस जाता है। संसार की चंचलताएं हैं, संसार की कामनाएं हैं, उठापतक उथल पुथल ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब हमारे मन में घुस जाता है जब हम इस संसार का चिंतन करते हैं, इस संसार के लोगों का चिंतन करते हैं, जिससे हमें प्राप्त कुछ नहीं होता। तो कुल मिला के हमारा जीवन कुशल तभी होता है। कुशल तो उसी का जीवन है। जीवन कौशल पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुशल तो उसी का जीवन है जो हर समय प्रसन्न रहे, जो हर समय उत्साह में रहे, कभी निराशा में ना रहे, हर समय उसके मन में प्रीति हो, सबके प्रति सद्भाव हो, निरपेक्ष सद्भाव हो, निष्काम सद्भाव हो, कोई कामना न रहे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जो आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, जो दुखों का पहाड़ पड़ने पर भी उद्विग्न नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, दुखी नहीं होता, शोक में निराशा हताशा में नहीं जाता, डिप्रेशन में नहीं जाता, दुख का पहाड़ टूटने पर भी। और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में जिसकी स्पृहा नहीं है, आसक्ति नहीं है, सुख के प्रलोभनों से जो लोभी नहीं होता, लालची नहीं होता, निरासक्त रहता है। सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा, जो राग से, भय से, क्रोध से जो छूट गया है, अब उसके मन में किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति भय या लोभ की भावना नहीं है, क्रोध की भावना नहीं है। स्थित धीर मुनिरुच्यते, वो स्थित बुद्धि है उसकी, स्थित धी कहते हैं, स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं गीता की भाषा में। तो वही कुशल है। और शारीरिक कुशलता और किसी गुणों की कुशलता तो हम प्राप्त कर सकते हैं, हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। कोई बोलने में माहिर होता है, तो कोई खेलने में माहिर होता है, क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में,
कोई कुश्ती करने में, कोई कबड्डी खेलने में, कोई घर चलाने में, कोई पैसा कमाने में, कोई किसी यंत्र को बनाने में, कोई शूटिंग करने में, तो कोई तैरने में, तो कोई मैनेजमेंट करने में। ऐसे अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग कुशलता होती है। कोई व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं जिसमें कोई भी कुशलता ना हो, बशर्ते वह पागल ना हुआ तो। अगर वो ठीक ठाक है तो उसमें कोई ना कोई, सब में कुशलता रहती है और कुशलता अर्जित की जा सकती है। किसी में कोई कुशलता अपने में कोई नहीं मानता, किसी में भाषा की कुशलता है, भाषा सीखी जा सकती है। हिंदी भाषा सीखी जा सकती है जिसे नहीं आती, अंग्रेजी है, चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, उर्दू है, अरबी है, संस्कृत है। हम सारी भाषाएं जो भी हमें अच्छी लगती है हम सीख सकते हैं, उसमें कुशल हो सकते हैं। अभ्यास करके, साल भर अभ्यास करते हैं तो वो हम उसी में रच बस जाते हैं और वो हमें अच्छे से आने लगती है। ये तो कुशलताएं हैं। लेकिन कुशल से कुशल व्यक्ति भी क्या अपने मन का दुख हटा पाता है? क्या क्रोध हटा पाता है? क्या अपने मन से वह निराशा को हटा पाता है? अपनी गलत कामनाओं को हटा पाता है? गलत विचारों को हटा पाता है? कुशल से कुशल व्यक्ति का भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं हो पाता कि मैं जो चाहूंगा वो विचार मेरे मन में आएगा और मैं जो नहीं चाहूंगा वो विचार मेरे मन में नहीं आएगा। मन की शुद्धि नहीं हो पाती है कुशल से कुशल व्यक्ति की भी, जिसके पास गुणों की कुशलता है। तो ये सांसारिक कुशलताएं, तो हम इसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, इसके लिए कोच होते हैं, इसके लिए ट्रेनर होते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जा करके भी हम कई प्रकार की कुशलता अर्जित करते हैं। उसी कुशलता के माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, अपनी आजीविका चलाता है। जिसमें जो कुशलता है उसी से वो सेवा कर सकता है। किसी में 1 से अधिक कुशलताएं होती हैं, 10 कुशलताएं होती हैं, किसी में 50 भी हो सकती हैं, किसी में 10 हो सकती हैं। परंतु इस मन को कुशल बनाना ही असली कुशलता है। यह मन कुशल हो, यह मन इतना तेज तो है ही, लेकिन इस मन में इतनी कुशलता हो, यह मन कुशल हो अपने आप को विकारों से बचाने के लिए, गलत विचारों से बचाने के लिए। ये हमेशा तत्पर हो, अलर्ट हो। ये नहीं कि इसमें जो भी आ रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसका एंटीना, इसका राडार इतना तेज हो कि गलत विचार को ये दूर से ही रिलिंक्विश कर दे, एक्सेप्ट ना करे और केवल अच्छे विचारों को ही प्रवेश दे अपने मन में। वह कुशल मन, वह कुशल मन जब होता है जब हम गुरु में, भगवान में, वेदों में, शास्त्रों में श्रद्धा करते हैं। जब हम भक्ति में या सेवा में, भगवान के ध्यान में जब हम श्रद्धा करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं पूर्णतः भगवान पर, गुरु पर, जब हम संशय नहीं करते। भगवान से ही हम कोई क्रोधित हो जाता है, गुरु से ही क्रोधित हो जाता है, संशय करने लगता है, साधारण मानने लगता है, उनकी अवहेलना कर देता है। वो फिर नामा अपराध, बहुत बड़ा अपराध होता है। और वो अपराध इतना बड़ा होता है कि वो हमारी सारी साधना को शून्य कर देता है, सारे तप को, हमारी सारी सात्विकता को, सारे पुण्यों को शून्य कर देता है। इतनी मुश्किल से हम ये सब संपत्ति इकट्ठा करते हैं और एक बार संशय हुआ, संदेह हुआ गुरु पर या भगवान पर या वेदों पर, ऋषियों पर, तो वो सारा शून्य हो जाता है उस अपराध से। इतना बड़ा अपराध है वो। इसीलिए हमको कभी भी अश्रद्धा भूल के भी, स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। पूर्णतः 100% से भी अधिक
अखंड श्रद्धा जो सबसे बड़ा तत्व है, जहां हम सब कहीं ना कहीं ठहरते हैं, तो ये ठहराव कहां हो? ये ठहराव हो सीधा गुरु के चरणों पर या ईश्वर भगवान पर, अपनी ऋषि परंपरा पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा हो, तब जाकर के हम महल खड़ा कर पाते हैं श्रद्धा की भूमि पर। अपने सार्थक जीवन का, अपने समाधान पूर्ण जीवन का महल खड़ा कर पाते हैं हम श्रद्धा की भूमि पर। यदि श्रद्धा ही नहीं रही तो जो भी महल बनाया था सब ढह जाएगा। तो हमारी श्रद्धा ऐसी ना हो कि आज है, कल बढ़ी, परसों कम हो गई और फिर नरसों खत्म ही हो गई, फिर हमारी श्रद्धा किसी और के प्रति। तब भगवान कहते हैं कि मुझ में श्रद्धा रखो या मेरे भक्तों में श्रद्धा रखो, मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों में श्रद्धा रखो। मोते अधिक संत करी लेखा, संतों को मुझसे भी अधिक मानो, क्योंकि संत तुम्हें लायक बनाएंगे, मेरे लायक बनाएंगे, संत बनाएंगे। और संत ही हमारा कल्याण करता है अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से, अपनी शक्ति सामर्थ्य से, जो उन्हें प्राप्त है साक्षात भगवान से। वो उन्हीं शक्ति सामर्थ्य से हमारा कल्याण करते हैं। भगवान का नाम, भगवान के गुण लीला धाम का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान को इस सृष्टि में किसी भी माध्यम से भगवान का स्मरण करना, चाहे सेवा के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से या सीधा भगवान के ध्यान के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब हम भगवान से, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो वही माध्यम जो नाम है, जो गुण लीला धाम का चिंतन है, जो गुरु का चिंतन है, वह चिंतन ही हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त करता है। और सीधा भगवान नहीं आते कल्याण करने, ये भगवान आएंगे, भगवान आ भी जाएंगे। और यदि हमारी श्रद्धा नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, मीडिएटर नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे और क्या लाभ उठा लेंगे? भगवान तो है ही, भगवान कहीं गया थोड़ी है कि भगवान आएगा। भगवान तो सारी सृष्टि का निर्माण ही उन्हीं ने किया है, चला भी वही रहे हैं, सर्वव्यापक हैं, हमारे हृदय में भी बैठे हैं, हर जगह हैं, हम उन्हें अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे अंदर तो गलत विचार आ जाते हैं, संसार के प्रति आकर्षण आ जाता है, सेवा से वैराग्य हो जाता है, निष्काम सेवा से मन खिन्न हो जाता है, हम अपना लाभ देखते हैं कि मेरा लाभ जहां हो मैं वो करूं, मानसिक सारे विकार आ जाते हैं, दुख, हताशा, निराशा सब आ जाती है। भगवान होने का भी क्या लाभ है? इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी श्रद्धा से मतलब है। श्रद्धा तो पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर देती है। हालांकि भगवान तो हर जगह हैं ही, पत्थर में भी हैं, लेकिन पत्थर तो पत्थर है ना। लेकिन वहां से भी उस भगवत्ता को प्रकट करने की शक्ति, कहीं से भी उस भगवत्ता को प्रकट करने की शक्ति होती है श्रद्धा में। ये जो मिट्टी का पुतला होता है, पंच तत्वों का यह जो शरीर होता है, इससे भगवत्ता को प्रकट करने की शक्ति श्रद्धा में होती है। जैसे प्रहलाद ने खंभे से भगवान को प्रकट किया। जब हिरण्यकश्यप उसके जो पिता थे, उन्होंने बोला क्या तेरा, जो एक असुर थे, राक्षस थे, लेकिन उनके घर में जो बेटा पैदा हुआ प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और कयादु, क्योंकि कयादु भगवान की भक्त थी, भगवान विष्णु की, तो उनका जो बेटा पैदा हुआ वो भी भक्त निकला, क्योंकि माँ का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो माँ भक्तिमय थी, भक्ति प्रधान थी, तो प्रहलाद प्रकट हुआ। लेकिन ऐसी पौराणिक कथा है कि हिरण्यकश्यप उसको मारना चाहता है कि मेरे घर में ये विष्णु का भक्त कैसे पैदा हो गया। तो वो तो विष्णु के ध्यान में प्रहलाद दिन रात लगा रहता था। और फिर हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान कहाँ है? उन्होंने कहा कहाँ नहीं है, हर जगह है। तो बोला कि क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? तो उस भक्त की श्रद्धा ने उस खंभे से भी
भगवान को पैदा कर दिया, निकाल दिया, प्रकट कर दिया नरसिंह को। तो ऐसी कथा हम सब सुनते हैं कि श्रद्धा से क्या नहीं हो पाता है। हमारे जीवन सूखा सूखा रहता है और उस सूखे जीवन में कोई रस नहीं रहता है, तो कोई फूल कहाँ से खिलेगा, सुगंध कहाँ से आएगी, यदि हमारे जीवन में श्रद्धा तत्व नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा क्या है? सत्य को धारण करना। और सत्य क्या है? जो हमारे वेदों ने हमें बताया, या हम वेद नहीं जानते, वेद का हमने पढ़ा नहीं, स्वाध्याय नहीं किया, तो गुरुओं से, ऋषियों से जो हमने सुना। आजकल तो वेद हर भाषा में, गुरु भी हर भाषा के हुए, भक्त हर भाषा में हुए, उनकी वाणी सुनना, या केवल अपने अंतःकरण की सुनना, या गुरु बस इतना ही तो कहता है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान तो है नहीं, बस यही है कि हम अपने चिंतन को भगवान में लगा करके रखें और हर चीज को हम भगवान से जोड़ करके रखें, जो है ही कि मैं भोजन कर रहा हूं तो प्रभु के लिए, सेवा कर रहा हूं तो प्रभु के लिए, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो भगवान के लिए। भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, भगवान की सारी शक्ति भगवान के नाम में है, तो उनके नाम का स्मरण करना जितना हम कर सकें, हम उतना अमीर होंगे, असली के अमीर होंगे, मन के अमीर होंगे, और मन पर हमारा नियंत्रण होगा। भगवान का साम्राज्य, जब भगवान का स्मरण, भगवान का विचार जब हमारे मन में होगा, तो मन हमारा बहुत ही पवित्र और सामर्थ्यवान, शक्तिशाली होगा। और यही मन की पवित्रता ही, मन का शुद्धिकरण ही हमें कुशल बनाएगी जीवन में। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।